हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहां हम सीखेंगे कॉमर्स एक बहुत ही मजेदार और आसान तरीके से। हम कंप्लीट कर रहे हैं हमारा 12th क्लास का पूरा सिलेबस ऑफ अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज एक सिंगल सीरीज के अंदर। इस सीरीज में मैं आपको कंप्लीट करा रहा हूं सारे ही टॉपिक्स ऑफ ऑल द थ्री सब्जेक्ट्स, बिल्कुल ही बेस से, बिल्कुल ही स्क्रैच से, ताकि 12th बोर्ड्स में हम बहुत अच्छे नंबर स्कोर कर सकें। अभी फिलहाल में हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ बिजनेस स्टडीज विच इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हमने बहुत सारे टॉपिक्स ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हमने देखा मैनेजमेंट क्या होता है, फंक्शंस, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट क्या है ना, नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या, ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ये सारे टॉपिक्स अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं आपको बता रहा हूं एक नया टॉपिक विच इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लगभग 3 टॉपिक और बचे हैं इस चैप्टर के। हो सकेगा तो एक सिंगल वीडियो में, इसी वीडियो में मैं इसको कवर करा देता हूं पूरा, और नहीं तो इसके बाद अपन एक वीडियो और बना लेंगे। तो आज मैं आपको 3 टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा विच इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। एंड कोऑर्डिनेशन होता है क्या इंपॉर्टेंस है, वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें। ठीक है, सो बात करें, ये कोई बहुत ज्यादा खास टॉपिक्स नहीं है, खासकर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट एंड द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो है ही है, लेकिन बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ये टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक्स है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के और कंप्लीट करते हैं हमारा ये वाला चैप्टर। तो बात करें लेवल ऑफ मैनेजमेंट की, तो पूरे मैनेजरियल वर्क में या पूरे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हो सकते हैं, तो आप इसको इस बेसिस पर देख सकते हो कि हमने 10th एसएसटी में पॉलिटिकल साइंस में एक टॉपिक पढ़ा था, लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, है ना। तो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था एक यूनियन गवर्नमेंट होती है, एक स्टेट गवर्नमेंट होती है और एक लोकल गवर्नमेंट होती है। तो कहीं ना कहीं उस गवर्नमेंट के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट भी 3 हिस्सों में डिवाइडेड है। 3 जगहों पर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट आते हैं, 3 लेवल्स में मैनेजमेंट बटा हुआ है, विच इज टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल मैनेजमेंट का सर मतलब क्या है, क्या मायने हैं इसके, किस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो बात करें, अगर मैं एक सिंपल लेमन्स लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो इसको अपन, आपकी बुक्स में भी एक ट्रायंगल बना होगा इस टाइप से। पूरे हम मैनेजमेंट को 3 हिस्सों में क्यों डिवाइड करते हैं, विच इज लोअर लेवल, मिडिल लेवल एंड टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये ट्रायंगल में क्यों है सर, ये स्क्वायर में क्यों नहीं है, सर्कल में क्यों नहीं है, बिकॉज नीचे जितना आप आते जाओगे आपके नंबर ऑफ वर्कर्स उतने ही ज्यादा बढ़ते जाएंगे। इसके नीचे एक और चीज आती है विच इज प्लेटफॉर्म एरिया। ये प्लेटफॉर्म एरिया ज्यादातर लोग बताते नहीं, बट आप जैसे जैसे नीचे आते जाओगे नंबर्स ऑफ वर्कर्स बढ़ते जाते हैं, इसलिए ये एक्सपांड होता जाता है, और जितना आप ऊपर जाओगे नंबर ऑफ वर्कर्स कम होते जाते हैं। एट द एंड यहाँ टॉप पे कौन बैठा होगा, ओनर बैठा होगा। ठीक है, तो यहाँ 3 हिस्सों में हमारा डिवाइडेड है पूरा मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। ठीक है, एक एक करके अपन पता करते हैं कि होते क्या है और इनमें कौन कौन लोग आते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाय द टॉप लेवल मैनेजमेंट। नाम से ही समझ आ रहा है टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब वो मैनेजमेंट जो कि सबसे ऊपर बैठा होगा कंपनी के, दैट इज नोन एज टॉप लेवल मैनेजमेंट। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आर दोज पीपल्स और दोज मैनेजरियल वर्कर्स जिनका काम होता है पॉलिसी बनाना, पॉलिसी मेकर्स, दे आर पॉलिसी मेकर्स। ठीक है, उनका काम क्या होता है, पॉलिसी बनाना। उसके अलावा, पॉलिसी बनाने के अलावा रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, कंपनी के ऑब्जेक्टिव, विजन, मिशन, ये सारी चीजें फॉर्मुलेट करना, कंपनी में क्या काम करना है, कंपनी को किस नेचर में काम करना है, मतलब ऑल टोटल हर वो काम जो कि एक ओनर लेवल का बंदा करता है, वो सारे काम कौन करते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, इनका बेसिक काम होता है पॉलिसी मेकर्स। दीज आर टॉप लेवल मैनेजमेंट्स आर द पॉलिसी मेकर्स। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग पॉलिसी बनाते हैं, दे आर पॉलिसी मेकर्स, वो पॉलिसी बनाते हैं। हर प्रकार की पॉलिसी बनाने का काम किसका होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का होता है।
डिटरमाइनिंग द ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करते हैं ये लोग, कंपनी के क्या ऑब्जेक्टिव है, कंपनी किस लिए काम कर रही है, कंपनी का नेचर क्या है, कंपनी का विजन क्या है कि कंपनी फ्यूचर में क्या बनना चाहती है, कंपनी का मिशन क्या है ना, ये सारी चीजें देखना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज बनाना अलग अलग प्रकार की, कंपनी किस तरीके से कहां पैसा इन्वेस्ट करना चाह रही है वो देखना, कंपनी कहां पे कितना एक्सपांशन करेगी, कहां पे कौन सी चीजें उसकी सही चल रही हैं, कौन सी लॉस में चल रही हैं, ये सारे काम देखना किसका काम है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम होता है, ठीक है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट आर पॉलिसी मेकर्स, दोज हु मेक पॉलिसी, फॉर्मुलेट पॉलिसी एंड मेक विजन्स, मिशंस, ऑब्जेक्टिव डिटरमाइन करना, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना, पॉलिसीज बनाना, ये सारे काम जो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के काम होते हैं। इसमें आते कौन कौन लोग हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कई सारे लोग आते हैं। सबसे पहला ओनर्स, ऑफ कोर्स सी बात है ओनर्स तो आएंगे ही आएंगे। उसके अलावा सीईओ, सीएफओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, या अपन बोले तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडीज, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर, एमडी, फाउंडर, दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग आते हैं, ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। सीईओ, सीएफओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, फाउंडर्स, ओनर्स, दीज आर द टॉप लेवल मैनेजमेंट, दोज हु मेक द पॉलिसी। फिर आता है सेकंड वन, मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये टॉप लेवल मैनेजमेंट से जस्ट नीचे वाली पोस्ट होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। These are policy executors, ये लोग पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, या फिर जो पॉलिसीज वर्कर्स के लिए या लोअर लेवल मैनेजमेंट के लिए बनाई जाती है, ये लोग क्या करते हैं, उस पॉलिसी को टॉप लेवल मैनेजमेंट से लेकर लोअर लेवल मैनेजमेंट और वर्कर प्लेटफॉर्म एरियाज तक पहुंचाते हैं। तो दीज आर दोज पीपल जो कि लिंक बनाते हैं या लिंक की तरह काम करते हैं बिटवीन द टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। These are the people, those who act like a link between the top level and lower level management, and they formulate policies which are made up by the top level management. Top level management के द्वारा जो भी पॉलिसी बनाई गई है उनको फॉर्मुलेट करना, उनको आगे बढ़ाना, उनको सारी कंपनी में फैलाना, लोगों को बताना कि ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये मिशन है, ये विजन है, ये पॉलिसी है, इस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस हमारी कंपनी काम कर रही है, और भी कई सारी चीजें को देखने का काम कौन करता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट करता है। तो ये काम किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते कौन है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं भाई जोनल ऑफिस, है ना, नॉट जोनल ऑफिस, जोनल ऑफिसर, जोनल ऑफिसर्स, उसके अलावा हर एक डिपार्टमेंट के मैनेजर, डिपार्टमेंट हेड्स, डिपार्टमेंट मैनेजर्स, है ना, ये सारे लोग कौन काय में आते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। दीज आर पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स, पॉलिसी फॉर्मुलेट करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, आगे पुश करते हैं कि भैया ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, उनने तो बना दी है, आप फॉलो करो। दीज आर पॉलिसी फॉर्मुलेटर्स। एंड द लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, ये सबसे लोअर लेवल का मैनेजमेंट होता है, सबसे निचले लेवल का मैनेजमेंट होता है। इसके बाद मैनेजमेंट खत्म हो जाता है, इसके बाद आते हैं सारे वर्कर्स। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट बेसिकली वो लोग होते हैं जो कि पॉलिसी रिसीवर्स होते हैं, ये पॉलिसी रिसीवर्स होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो कि पॉलिसी रिसीव करते हैं किससे, मिडिल लेवल मैनेजमेंट से, जो कि बनाई गई है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा। तो ये पॉलिसी रिसीवर्स होते हैं, ये पॉलिसी रिसीव करके नीचे प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर्स तक पहुंचाते हैं। ये बताते हैं कि जो हमारे टॉप लेवल के द्वारा जो बनाई गई हैं पॉलिसीज, उनको किस तरीके से आगे जाकर हमें यूज करना है ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। दे आर कंसीडर्ड एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसके अलावा वो लोग भी होते हैं जो कि वर्कर्स से डायरेक्ट कांटेक्ट में रहते हैं, ठीक है, और इनका मेजर काम होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट का मेजर काम होता है, ये जो वर्कर्स हैं, ये जो लास्ट वाले में जो वर्कर्स बैठे हुए हैं, ये जो वर्कर्स बैठे हुए हैं, इनका काम होता है कि इन वर्कर्स को सेफ वर्किंग कंडीशन मिल सके, है ना, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मिल सके, हर प्रकार का किसी भी प्रकार का उनको कोई तकलीफ ना हो रही हो, ये सारा काम कौन देखता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट देखता है। लोअर लेवल मैनेजमेंट की बात करें तो लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं सर फोरमैन्स, है ना, हर कंपनी के फोरमैन,
हर कंपनी के, जिसको अपन हिंदी में अगर अपन बोले तो मुकद्दम जिसको बोलते हैं, या फिर अपन बात करें, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, शब्द याद नहीं आ रहा वो वाला क्या बोलते हैं उनको हिंदी में, बट दे आर कंसिडर्ड एज फोरमैन्स और सम काइंड ऑफ, और क्या हो सकते हैं यार फोरमैन्स के अलावा, लेट मी सी, हाँ, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, फोरमैन्स, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, दीज आर द लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये सारे लोअर लेवल मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। तो बेसिकली कितने लेवल्स में डिवाइडेड है मैनेजमेंट? मैनेजमेंट 3 लेवल्स में डिवाइडेड है सर, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। सिंपल भाषा में समझे तो टॉप लेवल मैनेजमेंट इज अ पॉलिसी मेकर, जितनी भी कंपनी की पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशन होते हैं वो टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट इज पॉलिसी फॉर्मुलेटर, वो उस पॉलिसी को क्या करता है, आगे फॉर्मुलेट करता है लोअर लेवल और वर्कर प्लेटफॉर्म एरिया पे, और ये एक लिंक की तरह भी काम करता है बिटवीन टॉप लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। एंड लास्ट वन इज लोअर लेवल मैनेजमेंट, जिसका काम होता है ये इंश्योर करना कि जो वर्कर्स हैं वो सेफ और सिक्योर फील कर रहे हैं, उनको समय पे सैलरी मिल रही हो, उनकी वर्किंग कंडीशन अच्छी हो, और जो भी पॉलिसीज इनके द्वारा बनाई गई हैं वो वर्कर्स तक पहुंच रही है। ये काम किसका होता है? लोअर लेवल मैनेजमेंट का होता है। बात करें किसमें कौन कौन लोग आते हैं, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ओनर, सीईओ, सीएफओस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडीज, फाउंडर्स, ये सारे लोग टॉप लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। हर एक डिपार्टमेंट के हेड, हर एक जोनल का हेड, एरिया का हेड है ना, एरिया मैनेजर जो होता है, एरिया सेल्स मैनेजर, एएसएम जो होते हैं, ये सारे लोग काय में आते हैं? मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आते हैं। और उसके नीचे आते हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं फोरमैन, सुपरवाइजर, सुपरिटेंडेंट्स, है ना, सेल्स ऑफिसर्स, दीज आर कंसीडर्ड एज लोअर लेवल मैनेजमेंट। और उसके नीचे आता है प्लेटफॉर्म एरिया। प्लेटफॉर्म एरिया इज नोन एज द वर्कर एरिया, जहां पे सारे वर्कर्स कंपनी के आते हैं, दैट इज कंसीडर्ड एज वर्कर एरिया। बहुत ज्यादा कोई खास टॉपिक था नहीं, समझ आया तीनों टॉपिक क्या होते हैं? टॉप लेवल, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कितने में डिवाइडेड है? 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसके बाद अपन देख रहे हैं अब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कितने फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये रही आपके सामने। चलिए, सो जो नेक्स्ट स्लाइड हमने देख रहे हैं, दैट इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इट इज द सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर। ये लगभग आखिरी टॉपिक है, इसके बाद कोऑर्डिनेशन और है और खत्म है ये चैप्टर। बात करें फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट की, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है आपको क्योंकि आगे चल के ये 5 अलग अलग चैप्टर्स हैं आपको इसी बुक में, है ना। फ्रॉम 4th चैप्टर टू 8th चैप्टर, ये पांचों चैप्टर आपको आएंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ये काम होते हैं मैनेजमेंट के जो मैनेजमेंट करता है। मैनेजमेंट वैसे तो बहुत सारे काम करता है ना, कई सारे काम होते हैं मैनेजमेंट के, कई सारे, बट ये 5 प्राइमरी फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के कि ये 5 काम तो एक मैनेजर या एक अच्छा मैनेजमेंट करेगा ही करेगा। कौन कौन से 5 काम होते हैं ये? सबसे पहला इज प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब होता है थिंकिंग इन एडवांस। जब आप पहले से कोई चीज सोचते हो कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? प्लानिंग मींस थिंकिंग इन एडवांस। जब आप पहले से सोच के चलते हो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लानिंग। ठीक है, सपोज मान के चलो कि मेरे को एक कंपनी स्टार्ट करनी है और उस कंपनी में मेरा काम है कि मेरे को एक आटा बिजनेस स्टार्ट करना है और मैं उसमें आटा बेचूंगा अलग अलग प्रकार का, अलग अलग ग्रेन्स का, किस तरीके से बेचना है, क्या करना है, कौन मेरे टारगेटेड कस्टमर रहेंगे, कितना पैसा मेरे को इन्वेस्ट करना है, कौन कौन सी मशीन में यूज करने वाला हूं, पैकिंग मटेरियल कैसा होगा, ये सारी चीजें मैं फ्यूचर में होने वाली, ये मैं अभी से अगर सोच के चल रहा हूं, सो दैट इज कंसीडर्ड एज प्लानिंग। या और आसान भाषा में अगर अपन इसको समझे तो अपन सपोज मान के चलो अभी शादी का सीजन चल रहा है, तो शादी के सीजन में लगभग हम भाई बहुत सारी जगह शादियों में जाते हैं, तो अपन ये शादी से रिलेट करते हैं ये सारी चीजों पूरे 5 को। तो सबसे पहले शादी, जब आप वो जो फंक्शन आप परफॉर्म करने वाले हो शादी का, उसमें आप सबसे पहले क्या करते हो? प्लान करते हो कि कहाँ पे होगी, डेस्टिनेशन होगी या शहर के अंदर होगी, कितना पैसा उसमें खर्च करना है, कितना पैसा लगाएंगे हम शादी में, सर 5 लाख में करना है, 10 में करना है, 50 लाख में करना है, 1 करोड़ रुपए लगाना है, किसको बुलाना है एज अ चीफ गेस्ट, है ना, या फिर शादी में खाना कौन कौन सा रहेगा, केटरर्स कौन रहेंगे, डेकोरेशन कैसा होगा, बैंड वाले कौन रहेंगे, कपड़े कैसे लेना है, कहाँ से लेना है, कौन
जूते कैसे लेना है, मेकअप किससे कराना है, डेकोरेशन किससे कराना है, ये सारे काम जो है ये फ्यूचर में करने वाले हैं। लेकिन अभी से आप उसको क्या करके चल रहे हो, सोचकर चल रहे हो कि मुझे फ्यूचर में क्या करना है। तो इसी चीज को हम बोलते हैं प्लानिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? अगर सिंपल भाषा में आपसे कोई पूछे व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग, तो आपको बोलना है थिंकिंग इन एडवांस दैट व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड बाय whom इज टू बी डन, इट इज नोन एज प्लानिंग। कि प्लानिंग क्या होता है सर, फ्यूचर में हमें क्या करना है, कैसे करना है और कौन करेगा उस काम को, दैट इज कंसीडर्ड एज प्लानिंग। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज प्लानिंग के बाद आता है स्टाफिंग। अब आपने कोई कंपनी स्टार्ट करना है, आपने सारी चीजें सोच के रखी कि सर मेरे को आटा बिजनेस स्टार्ट करना है, आपने वो आटा बिजनेस का पूरा प्लान कर लिया, ब्लूप्रिंट बना लिया, आपने ये देख लिया कि मेरे को ऐसा ऐसा बेचना है, ये प्रोडक्ट बेचना है। अब आप क्या करोगे, स्टाफिंग करोगे। पुटिंग राइट पर्सन एट अ राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ लेकर आना कंपनी के अंदर। अब भाई मैं अकेला व्यक्ति तो सब काम नहीं कर सकता, जैसे हमने देख के आए कि मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन बाय अ सिंगल पर्सन। मैनेजमेंट एक व्यक्ति के द्वारा नहीं हो सकता, उसमें बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए। तो जो ग्रुप ऑफ पीपल आएंगे आपके कंपनी के अंदर, उनको लाने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, स्टाफिंग बोलते हैं। पुटिंग राइट पीपल एट अ राइट प्लेस और अ राइट जॉब। सपोज मान के चलो कि वही शादी वाला एग्जांपल कि एक बंदा है जो डीजे बहुत अच्छा बजाता है, तो मैंने उसको लेकर आया कि भैया हमारी शादी में डीजे बजा देना। एक हमारे पास एक बंदा था, बहुत सारे लोग थे जो कि ढोल अच्छा बजाते थे, है ना, बैंड अच्छे थे उनके पास, 6-7 जने थे। उनमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन मुझे लगा, मैंने उनको लेकर आया। तो वो बैंड की जगह पे स्टाफ कर दिया मैंने उनको। एक डेकोरेशन वाले को लेकर आया, एक केटरिंग वाले को लेकर आया, खाना बनाने वाले को लेकर आया, है ना। तो इस टाइप से मैंने सही लोगों को सही जगह पर प्लेस करा। अब मैं फोटोग्राफर से बोलूंगा कि भाई तू ढोल बजा दे, तो वो बजा पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी स्किल्स उसमें है ही नहीं ना, उसकी स्किल्स तो फोटोग्राफी में। या फिर मैं ढोल वाले से बोलूंगा कि तू खाना बना दे, तो वो कर पाएगा क्या? पॉसिबल ही नहीं। तो ये स्टाफिंग सही नहीं है। तो स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, पुटिंग राइट पीपल एट अ राइट वर्किंग प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। सही इंसान को सही काम करने की जगह पर रखना। कैमरामैन को फोटोग्राफी के लिए लेकर आना, बैंड वालों को ढोल बजाने के लिए लेकर आना, एक शेफ को खाना बनाने के लिए लेकर आना। पुटिंग राइट पीपल एट अ राइट प्लेस इज नोन एज स्टाफिंग। कंपनियों में भी होता है ऐसा। भाई अगर मेरी आटा मिल है या फ्लोर मिल है, तो उस फ्लोर मिल में भाई एक का काम होगा कि तू मशीन ऑपरेट करेगा, तो मैं मशीन ऑपरेटर अलग लेकर आऊंगा। एक का काम होगा कि आपको माल पहुंचा के आना है, तो एक डिलीवरी बॉय लेकर आऊंगा। एक का काम होगा कि तुम्हें ऑर्डर लेकर आना है, नए कस्टमर्स बनाना है, तो मैं एक सेल्स ऑफिसर अपॉइंट करूंगा। हर एक का काम अलग अलग होगा और हर एक की स्किल्स अलग अलग होंगी। दैट इज कंसीडर्ड एज स्टाफ। तो प्लानिंग और स्टाफिंग समझ आया। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, थिंकिंग इन एडवांस कि फ्यूचर में क्या करना है, किसके द्वारा करना है और कौन करेगा, प्लान। स्टाफिंग सही इंसान को सही जगह पर प्लेस करना कंपनी के अंदर, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। देन द थर्ड इज डायरेक्टिंग। अब लोगों को जब आप कंपनी के अंदर लेकर आ चुके हो, अब आपका मेजर काम है या मेजर जो एम रहेगा वो ये रहेगा कि जिन लोगों को मैं लेकर आया उनको मुझे डायरेक्ट करना है कि आपको ये जो काम के लिए लाया गया है, ये काम आप किस किस तरीके से करोगे। लाइक फोटोग्राफर, कौन सी बात है, उसका काम है फोटोग्राफी करना, लेकिन कैसे उसको आप बताओगे ना कि भैया हमारे जो ड्रोन शॉट्स है वो हमें ज्यादा चाहिए इस बार, या आप एक काम करना, जो रिलेटिव्स हैं उनकी फोटो मत खींचना, हमें रिलेटिव्स पसंद नहीं है, तो आप उनकी फोटो मत क्लिक करना, आप सिर्फ हमारी जो ब्राइड एंड ग्रूम है उनकी फोटो क्लिक करना। तो ये किस वे जो आपने लोगों को लेकर आए हो स्टाफिंग में, उनको ये बताना कि आपको काम क्या करना है, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। यू विल डायरेक्ट देम टुवर्ड्स द ग्रुप गोल। जो भी हमारा ग्रुप गोल है उसकी तरफ डायरेक्ट करना कि आपको ये जो काम के लिए हम लेकर आए हैं, अगर हमने आपको खाना बनाने के लिए लेकर आए हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिया आपने, 56 भोग बना के रख दी। भाई हम जो बोल रहे हैं आप सिर्फ वो बनाओगे, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। उनको एग्जैक्ट ये बताना कि काम कौन सा किया जाएगा। उप्स, चलो ठीक है, डायरेक्टिंग हो गया, मैं इसकी जगह पे लिख दे रहा हूं उसको। ऑर्गेनाइजिंग, तो मेरे से थोड़ी सी गलती हो गई, हालांकि मैंने समझाया सही सही है आपको सारे टॉपिक्स, बस ऊपर नीचे हो गए हो। मैंने डायरेक्टिंग 2 बार लिख दिया था, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ये ऑर्गेनाइजिंग को सेकंड पे लिख देना, बाकी ये सब सही सही लिखे, है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग समझ आया, स्टाफिंग समझ आया। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है कि जिन लोगों को आपने स्टाफिंग करी, मतलब जिन लोगों को आपने स्टाफ में लेकर आए हो, उनको ये बताना
कि काम कैसे करना है और किस 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 तरीके से करना है, वो सारे काम को हम क्या बोलेंगे, डायरेक्टिंग। द नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। अब आपने उनको अगर बता चुके हो ये सारी चीजें कि आपको काम किस किस तरीके से करना है, या नाउ यू विल सी देन कि वो काम सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप उसको कंट्रोल करके सही तरीके से कराओगे, एंड यू विल मैच योर एक्यूरेट रिजल्ट विद योर डिजायर्ड रिजल्ट। कि भाई मैंने बोला था कि 1000 रसगुल्ले बनाने हैं, शेफ से बोल दिया मैंने शादी में 1000 रसगुल्ले बनाने हैं और बिल्कुल बेस्ट बनने चाहिए इस साइज के, है ना, नॉर्मल साइज मैंने बता दिया कि इस साइज के बनने चाहिए। तो ये क्या हो गया, डायरेक्टिंग हो गया कि तुझे ये बनाना है और इस तरीके से बनाना। अब मेरा जो डिजायर्ड रिजल्ट है 1000 रसगुल्ला का, और जो काम अभी चल रहा है, जो एक्यूरेट काम जो अभी चल रहा है, उन दोनों को मैं मैच करके देखूंगा कि वो भैया सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ये मैच करेंगे या नहीं करेंगे, क्या उससे अच्छा हो जाएगा या क्या उससे बुरा हो जाएगा। ये सारे काम कौन करता है, कंट्रोलिंग प्रोसेस, कंट्रोलिंग फंक्शन करता है। कंट्रोल करना कंपनी के अंदर कि काम जो हो रहा है वो सही हो रहा है या नहीं, या जो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट था वो मेरे एक्यूरेट रिजल्ट के बराबर है या नहीं है। दैट इज नोन एज कंट्रोलिंग। आगे समझ। एंड द लास्ट वन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है रॉ मटेरियल ऑर्गेनाइज करना कंपनी के अंदर, या फिर ग्रुपिंग करना कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स की ताकि कोई भी डिपार्टमेंट आपस में क्लैश ना हो सके। दैट इज नोन एज ऑर्गेनाइजिंग। ठीक, तो ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, व्हिच इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। होपफुली आपको ये पांचों टॉपिक अच्छे से समझ आए होंगे, है ना। मैंने बहुत अच्छे से समझा, एक बार वापस से रिवाइज भी करा दे रहा हूं मैं पांचों। सबसे पहला प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग इज बेसिकली अ सिंपल टॉपिक जो कि पहला फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट होता है, जिसका काम क्या होता है कि फ्यूचर में हमें क्या करना है वो हम जब प्रेजेंट में सोचते हैं, दैट इज नोन एज प्लानिंग। स्टाफ फिर आता है प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है ग्रुपिंग द सिमिलर एक्टिविटीज, जिनका सिमिलर काम है उनको ग्रुप कर देना। मैंने अगर एक कैमरामैन बुलाया है तो मैंने एक वीडियोग्राफर भी बुलाया होगा, दोनों का काम सेम है तो मैंने उनका एक ग्रुप बना दिया। जो मेरा शेफ आया उसके साथ वर्कर्स भी आए होंगे, कोई सब्जी काटने वाला आया होगा, कोई मसाला पीसने वाला आया होगा, कोई रोटी बेलने वाला आया होगा, उनका मैंने एक ग्रुप बना दिया और उनको एक अलग काम दे दिया। इसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइज करना। देन स्टाफिंग, सही लोगों को सही जगह पर प्लेस करना, खाने वाले को खाने की जगह पर प्लेस करना, फोटोग्राफी वाले को फोटोग्राफी की जगह पर, डेकोरेशन वाले को डेकोरेशन की जगह पर, ढोल वाले को ढोल की जगह पर, इनको सही लोगों को सही जगह पर प्लेस करना, दैट इज नोन एज स्टाफिंग। देन डायरेक्टिंग, उनको ये बताना कि काम किस तरीके से होगा और मैं क्या चाह रहा हूं कि आप किस तरीके से काम करें, दैट इज नोन एज डायरेक्टिंग। एंड द लास्ट वन इज कंट्रोलिंग, कि मैंने जो काम उनको बताया है वो उस एक्यूरेसी के साथ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर जो मैंने एक चीज सोच के रखी है जिसको हम क्या बोलते हैं यार एग्जैक्ट, जो मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो मेरी डिजायर्ड परफॉर्मेंस के बराबर हो रही है या नहीं हो रही। सपोज मेरी एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है, मेरी डिजायर्ड परफॉर्मेंस ज्यादा थी, तो ये इनको मैच कैसे करवाना है, ये काम किसका होगा, कंट्रोलिंग का होगा। So these are the 5 functions of management। ये 5 मेजर काम मैनेजमेंट करता है। इसके अलावा और भी कई सारे काम करता है मैनेजमेंट, लीडरशिप है, मोटिवेशन है, कोऑर्डिनेशन है, कंट्रोलिंग है ना, ये सारे काम भी करता है। बट दीज आर द 5 बेसिक और 5 प्राइमरी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये आगे चल के मैं आपको इसको और भी ज्यादा विस्तार से, मतलब लगभग मान के चलो 5-5, 6-6 वीडियोस की एक चैप्टर है बनाऊंगा, और इनको मैं सभी को बहुत अच्छे से इनकी प्रोसेसेस, इनके लिमिटेशंस, कैरेक्टरिस्टिक्स, वो सारी चीजें अपन वहां पर पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ जो बेसिक चीजें मेरे को पढ़ानी थी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट में, वो मैंने पढ़ा दी। होपफुली आपको ये वाला टॉपिक भी बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और यहाँ पर ये टॉपिक भी होता है खत्म। अब एक आखिरी टॉपिक बचा है इस चैप्टर का, विच इज कोऑर्डिनेशन। अब क्योंकि ये वीडियो लगभग मेरे ख्याल से 20 मिनट से ऊपर की हो गई होगी, तो मैं इस वीडियो को खींच नहीं रहा हूं। कोऑर्डिनेशन जो है मैं अलग से एक वीडियो बना देता हूं उसकी, और इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस। ये वाला वीडियो यहीं तक रखते हैं। प्लीज शेयर दिस वीडियोस टू ऑल योर फ्रेंड्स, ताकि आपके साथ साथ उनको भी बेनिफिट मिल सके। और इसको शेयर करो, इस वीडियोस को लाइक करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है, बट मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगा, ताकि मैं आपके लिए इससे और अच्छा एफर्ट डाल सकूं और अच्छी वीडियोस बनाकर ला सकूं। टिल देन थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।